अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैन यू हियर मी? फ़ाहद खोखर साहब, आपको अपने शो पे हम खुशामदीद कहते हैं। फ़ाहद खोखर साहब एक बहुत ही ज़बरदस्त ऐसी शख्सियत हैं जो अपनी ऑब्ज़र्वेशंस को और अपनी लर्निंग्स को अपने यूट्यूब चैनल पर एयर करते हैं और बहुत सारे उन सक्सेस अचीवर्स को इंटरव्यू करके और उनका बेस्ट निकालते हैं अपने सवालात के ज़रिए और फिर उससे बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा होता है उन लोगों को जो कि इनकी एक पॉडकास्ट देखकर तो किसी की ज़िंदगी की जो सारी कमाई है उससे रोशनास हो जाता है। तो फ़ात खोखर साहब, आपका ये जो काम है जिसमें कि आप काफ़ी जी, अरसा जी। से माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सोसाइटी के लिए एक सर्विस दे रहे हैं अवेयरनेस की, जी, तो इसका जी। ख़्याल कैसे जी, आया? जी, जी। जी, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जी, असल में मैं जब किताब पढ़ी ना द माइकल हार्ट की द 100, जी, ठीक? तो उसके अंदर जिस वजह से वो किताब दिखती है वो तो हम सबको पता ही है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नंबर सल्लल्लाहु 1 अलैहि पे माइकल हार्ट ने रखा। जी, मैंने सोचा कि द 100 ऑफ पाकिस्तान भी कोई किताब होनी चाहिए, हुँ, हुँ, ठीक? तो पाकिस्तान में वो कौन से 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जिनसे मुझे मिलना चाहिए और जिनके विज़डम को दुनिया जहान में पहुँचना चाहिए। तो जी, मैंने सोचा कि किताब लिखूँगा, उसके लिए मैंने 100 लोगों की लिस्ट बनाई ठीक, और उन 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 लिस्ट में एक आप भी थे, ठीक है? तो लंबी लिस्ट मैंने बनाई। जी, मगर जैसे-जैसे मैं लोगों को इंटरव्यू करता गया, तो मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि बहुत से लोग जो स्क्रीन पर दिखते हैं, अगर उनसे ना ही मिला जाए तो अच्छा है, ठीक है? कुछ लोगों को अच्छा, सिर्फ़ उनके किताब के आईने में देखना चाहिए और कुछ को सिर्फ़ स्क्रीन के आईने में ही देखा जाए तो अच्छा है। रियल में वो टोटली डिफरेंट होता है। तो फिर उस ये लिस्ट को मैंने फिर आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ा दिया। ये तो बताइए कि ये इवेंचुअली तो ये 100 किस तरह बंदे का फ़र्क ढूँढ नज़र आया गए। जी। आपको? अ, सर हिपोक्रेसी है। हुँ, एक तरीके से मैं सिर्फ़ चाहता हूँ वक़्ती तौर पे लोगों को इम्प्रेस कर दूँ। हुँ, वो बात जो मैं इस वक़्त 10 मिनट की आपके साथ मीटिंग में बस अच्छी करूँ कि ऑडियंस मेरे साथ गैदर हो जाए, ऑडियंस क्लैप कर दे, उसके बाद बेशक मैं बेगम के ऊपर शाउटिंग कर दूँ। ऑफ द कैमरा बहुत से बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर्स ने मुग़ल्लज़ात बोले, अपने घर से धक्के दे के निकाला। इस तरह के लोग भी जो है ना मुझे मिले हैं और मैं बड़े-बड़े रिलिजियस फिगर्स की मैं लिटरली बात कर रहा हूँ, जिनके साथ मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है? हुँ। और बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर्स के साथ भी मेरा इस तरह का एक्सपीरियंस रहा है कि वो खुद बिल्कुल भी उनमें बर्दाश्त का मादा नहीं होता, ऐसा है। और यानी वो उनके कहने और करने में आपको तज़ाद नज़र आया, यानी जिनको आप आइडियलाइज़ एक जी, तरह से कर रहे थे कि ये तो इस सब्जेक्ट जी, पर मास्टरी रखते हैं। इनके तो इनसे तो ये बिल्कुल ऐसे ही। एक्सपेक्टेशन है कि इनकी ज़िंदगी इस चीज़ का एक मुजस्सम जी, पैकर नज़र आएगी, वहीं आपको वो चीज़ सबसे ज़्यादा लैक बिल्कुल करती हुई ठीक। नज़र आई। बिल्कुल, 100% मैं कहूँगा कि बात ठीक है। देखें, अगर एक इंसान अच्छा अदीब है, एक अच्छा स्पीकर है, ये कतई इस बात की गारंटी नहीं होती मोहसिन भाई कि वो अच्छा इंसान भी हो। मैं हुँ, इसकी एक एग्ज़ाम्पल आप लोगों को देता हूँ कि जी, एक तरफ आप हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब को देखें कि जी। उनकी बातें बहुत अच्छी हैं, मगर उनका जनाज़ा भी बहुत बड़ा जनाज़ा था, हुँ, ठीक है? बिल्कुल लेकिन सही। आप दूसरी तरफ इंतज़ार हुसैन साहब को देखिए, उन्होंने उदास नस्लें लिखी, उर्दू का एक बहुत बड़ा नॉवल है, मगर हुँ, उनके जनाज़े में सिर्फ़ और सिर्फ़ अनफॉर्च्यूनेटली 6 लोग थे, ठीक है? जी, अब ये बात देखी जाए ना, तो ये एक लम्हा-ए-फ़िक्रिया है। मैं दिल नहीं चाहता किसी मरहूम के बारे में इस तरह की बात की जाए, मगर मैं चाहता हूँ कि इन मैटर्स को कभी एज़ अ केस स्टडी देखा जाए ना, कि जी। ऐसा क्यों होता है? हुँ, कि कुछ लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ किताब के आईने में बहुत अच्छे लगते हैं, टीवी पर बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर उनसे मुलाकात की जाए, तो वो गालियाँ भी बक रहे होते हैं। उनकी ह्यूमन इंटरेक्शन भी उस लेवल की नहीं होती जैसे हम सोचते हैं। तो मेरे ख़्याल में हम लोगों ने चाहते ना चाहते मोहसिन भाई दिमागों में बुत बना लिए होते हैं बहुत सारे। हुँ। तो इसलिए मैंने लोगों से इम्प्रेस होना छोड़ दिया, बिल्कुल इम्प्रेस होना छोड़ दिया। कि कितनी अहम आप बात सर, कह रहे हैं कि लोगों से इम्प्रेस होना आपने छोड़ दिया। लोगों से जी बिल्कुल। इम्प्रेस जब हम होते हैं तो हम उनमें क्या ढूँढ रहे होते हैं, हम क्या चाह रहे होते हैं? जहाँ से राय लेते हैं कि जहाँ जब हम किसी से इम्प्रेस होते हैं, तो हमारा क्या उसके बारे में ये तसव्वुर बनता है कि ये वो आइडियल पर्सन है जिस जैसा हमें होना चाहिए या जिस जैसी जो 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 उसकी शोहरत है,
उस जैसी शोहरत का हामिल इंसान हम भी बन सकें काश, इस ख्याल के तहत। मेरा ख्याल है जब हम किसी से इम्प्रेस होते हैं तो हमारे जो एक फ्रेम बना होता है ना दिमाग के अंदर, अगर कोई उसमें फिट आ जाता है तो फिर वो हम उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। या जो कोई हमारी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा होता है। हर इंसान की मुख्तलिफ एक्सपेक्टेशंस होती हैं ना मोहसिन साहब। जैसे हो सकता है मुझे बहुत ही कोई डेयरिंग बंदा पसंद हो, कोई बहुत ज़्यादा लॉजिकल पसंद हो, कुछ को बहुत काइंड हार्टेड पसंद हो। अब अगर मुझे बहुत काइंड हार्टेड मिले लेकिन वो रिस्क ना ले, डेयरिंग ना हो, तो मैं रिजेक्ट कर दूंगी कि नहीं भाई ये भी कोई बंदा है। लेकिन वही बंदा किसी दूसरे के लिए बहुत आइडियल हो सकता है। हर किसी के एक अपने पैरामीटर्स और फ्रेम होते हैं। यूजुअली हम इम्प्रेस उससे होते हैं जो हमें लगता है कि यार ये कुछ कर के दिखाएगा या करके दिखा चुका हुआ है, करके दिखा चुका हुआ है या करके दिखाएगा। हाँ। सर जो बात कर रहे हैं, जी जी जी। मैं सिर्फ मेरे ख्याल है जो सर अभी बात कर रहे थे उनका ये कहने का मतलब है कि नज़र कुछ आता है लेकिन होता कुछ है। वो जिससे इम्प्रेस होते हैं, यानी जो दिखता कुछ है और बिकता कुछ वाला है ना, और जब वो हकीकत में उससे मिलते हैं तो वो कॉलो फेल में तजाद की वजह से उन्हें लगता है कि ये कुछ गलत हो गया है यहाँ पे। फहद भाई, आपसे जानना ये चाहूँगा कि ये मेरी नज़र में, मुझे यानी यूँ समझिए कि अपनी ज़िंदगी में जो इदराक हासिल हुआ कि मैंने इन दोनों चीज़ों को ना अलग अलग कर लिया, यानी फ़न को और फ़नकार को। यानी कोई शख्स जो है, इंसान जो है, उसकी कोई एक्सपर्टीज़ हो सकती है, कोई महारत हो सकती है, हो सकता है कोई बहुत सहरंगेज़ गुफ्तगू कर सकता हो सकता है कोई बहुत अच्छा गाना गा सकता हो, बहुत अच्छी शायरी, बहुत अच्छा परफॉर्मर, कोई बहुत अच्छा अदाकार हो सकता है, लेकिन वो अपनी असली ज़िंदगी के मैदान में वैसा परफॉर्म ना कर रहा हो। तो मैंने इस चीज़ को जब अलग अलग करके सोचना शुरू किया तो मुझे काफ़ी उसमें आसानी हो गई, क्योंकि जिन लोगों के बारे में, जिनके नज़रियात अफकार के बारे में मैं सोचता था कि ये कोई बहुत ही आइडियल किस्म की शख्सियत है, तो जब आहिस्ता आहिस्ता किसी के बारे में कुछ चीज़ों का अंदाज़ा होता है तो फिर आप इस बारे में ये सोचने लगते हैं कि ये एक नॉलेज या स्किल है जो वो डिलीवर कर रहा है, और हमें उसको अगर हमें अच्छी लग रही है तो हम उसका जितना पोर्शन अपना सकें अपना लें, लेकिन हम उससे कहने वाले या करने वाले से ये एक्सपेक्ट ना करें कि वो भी इसका आमिल होगा। ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, मगर मैं इसको थोड़ा सा ना डिफरेंट एक नजरिए से देखता हूँ। वो ये है मोहसिन भाई कि इन लोगों की आर्ट और क्राफ्ट इतनी कमाल की नहीं होती। इन लोगों की एक चीज इनमें कमाल होती है। ये सारे के सारे जितने भी फेमस लोग हैं, उनको अपने आप को बेचना आता है, अपने आप को सेल करना आता है। आप यकीन कीजिए, बहुत सी जिंदगी में ऐसी किताबें पढ़ी जिनको पढ़ने के बाद मायूसी हुई कि ये इतनी फेमस हैं तो इनमें है तो कुछ नहीं। एग्जाम्पल देता हूँ, अल्केमिस्ट अगर आपने पढ़ी हो, ठीक है, तो वो एक बहुत फेमस किताब है। लेकिन जब मैंने उसको पढ़ा तो मैंने कहा यार ये वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वही डॉक्टर जोसेफ मर्फी वाली बात, वही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि इंसान के जो है ना गुमान के साथ होता है अल्लाह ताला, बातें सारी की सारी वही है, इसमें नया और जिद्दत कुछ भी नहीं है। इसी तरह से आप सत्यजीत रे की फिल्में अगर आपने देखी हैं तो वो सर कमाल है, मगर वो कमर्शियली इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं है। लेकिन करण जौहर की फिल्में अगर आप देखें तो वो कमर्शियली बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, वो बिजनेस भी बहुत अच्छा करती हैं, मगर उनके अंदर कंटेंट नाम की सर कोई भी चीज नहीं होती। तो मेरे ख्याल में ये जितने भी फेमस लोग हैं, ख्वाब वो बहुत बड़ा कोई दाई हो, वो कोई राइटर हो, वो मोटिवेशनल स्पीकर हो, कोई भी इंसान हो या आरजे हो, तो वो उसके पास ये फन होता है कि उसने अपने आप को बेच लिया। लेकिन सर अंडररेटेड है बहुत से लोग। सॉरी टू कट यू, मतलब ये भी तो एक क्वालिटी है ना, खुद को अपनी यानी जो भी उसकी एक्सपर्टी है 100% उसको अगर वो बड़ा यूटिलाइज कर रहा है और वो उसने फेम मिल गया 100% मिस जहारा, मगर उसकी बेसिस पे हम उसकी उस कैपेबिलिटी को जज नहीं कर सकते कि जिस आर्ट और क्राफ्ट को प्रेजेंट कर रहा है उसका ये मास्टर, जरूरी नहीं कि वो उसका वो बहुत बड़ा मास्टर हो, सिर्फ उसको अपनी इस आर्ट और क्राफ्ट को प्रेजेंट करना आ रहा है, चाहे वो मैनिपुलेट करके क्यों ना कर रहा हो, चाहे वो फेक रिव्यूज दिखा के क्यों ना कर रहा हो, चाहे वो पेड लोगों के टेस्टिमोनियल ला के ही क्यों ना प्रूव कर दे ये बात। ठीक है, हाँ, आप उस पर यकीन मत कीजिए कि वो 100% उस चीज का एक्सपर्ट हो सकता है और उससे एक्सपर्ट राय ली जाए। बिल्कुल सही।
अब इसमें ये भी चीज़ है कि जो कोई ऐसा अपना कोई कोई प्रेजेंट कर रहे होते हैं, उनकी उसमें रोटी रोजी भी तो जुड़ी होती है ना उसी काम से। तो इसलिए वो थोड़ा बिल्कुल, प्रिटेंड करना, बिल्कुल। थोड़ा उसमें जी, जी, फनकाराना जी। टच देना, वो उनकी सेल को भी जी, बढ़ा रहा जी, होता है। तो इसलिए भी शायद उन्हें ऐसा करना पड़ता बिल्कुल। हो या करते हो। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। कमर्शियलिज़्म से ही सब कुछ ड्रिवन है ना सर, ठीक है? तो कमर्शियलिज़्म की वजह से जो आर्ट और क्राफ्ट होती है, वो सर मर जाती है, ठीक है? जी, आप आए दिन टीवी पे देखते हैं हम, इस तरह की चीज़ होती है कि बहुत बड़ा आर्टिस्ट, इतने अवार्ड्स, मगर कसम-पुर्सी की हालत में बेचारा मर गया। जी, ठीक है? जी, जी, उन बेचारों को मैं कहता हूँ ठीक है, हमें हर चीज़ गवर्नमेंट पे नहीं डालनी चाहिए, उनका अपना भी कसूर होता है कि जी, जो एक्टर था उसे चाहिए था अपने आप को इन्वेंट करके अब डायरेक्टर प्रोड्यूसर बन जाता, जी। ठीक है? वो कोई भी चीज़ है उसे करियर स्विचिंग कर लेनी चाहिए, उसे कुछ ना कुछ डिफरेंट चीज़ें ट्राई करते रहना चाहिए हर एज के अंदर, मगर कभी भी उसे ज़माने के साथ इर्रेलेवेंट नहीं हो जाना चाहिए। तो ये वो चीज़ है जो कि आर्टिस्ट लोगों को समझने की ज़रूरत है, खुद को सेल कैसे किया जाए, ठीक जी। है? और दूसरी तरफ मैंने ये कहा कि जो बहुत ज़्यादा फेमस है, उनसे बस इम्प्रेस होने की ज़रूरत नहीं कि उनकी आर्ट और क्राफ्ट बहुत अच्छी हो। ये 2 कभी डिफरेंट फवाद बात भाई ऐसा भी हुआ कि किसी ने खुद आपको राब्ता किया हो कि आप मेरा भी इंटरव्यू करें, मुझे भी उन 100 में समझें? नहीं, नहीं सर, मैं तो आपके पास खुद माशाल्लाह अप्रोच करके आया था और मेरी ऑडियंस जो सुन रही है आपके पॉडकास्ट पे जाके आप मोहसिन नवाज साहब का इंटरव्यू देखिए, बहुत आपको लर्निंग होगी। यस सर, बहुत से लोग खुद से अप्रोच करते हैं, अब आके करने लगते हैं जब उनको लगता है कि हाँ, वी विल बी गेटिंग सम वैल्यू आउट ऑफ इट। लेकिन जब आप खुद छोटे होते हो, तब ज्यादातर जगहों से आपको रिजेक्शन मिला करती है, ठीक है? क्योंकि मैं ये मानता हूँ मोहसिन भाई कि जो इंसान कहे ना मैं बेलौस आपके लिए कुछ कर रहा हूँ, तो बेलौस कुछ भी नहीं होता, ठीक है? बेलौस की अगर फिर मैं कितनी इवन ये कितनी अहम बशारत बात है, करूँ। इस पे ज़रा मैं ठहरना चाहूँगा। जी, बेलौस कुछ जी, भी जी, नहीं जी, होता। अब ये जो चीज़ है, जी, ये एक बाकायदा एक ट्रैप है जिसमें कई लोग आ जाते हैं। अ, जी, यानी आप देखें दुनिया का निज़ाम कि एक सांस लेने के लिए भी हमें एक सांस छोड़ना पड़ता है, फिर अगली सांस हम ले सकते हैं। तो दुनिया में कोई बेशक, भी शख्स बेशक। जो आपको ये कहता है ना कि मैं आपके लिए वैसे ही कुछ कर रहा हूँ, वो वैसे नहीं है। उसका भी कोई रिवॉर्ड की नहीं, कोई शक्ल है जो आपसे वो ले रहा है। तो फिर लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जो इस तो ट्रैप में फिर रहते हैं और आ जाते हैं। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। इवन अगर मैं ये जसारत करूँ मोहसिन भाई, जी, आपने मुझे बुलाया, आपने जी। बेलौस बुलाया, लेकिन आपका एक सेल्फ सेंटर्ड कंसर्न है इसके अंदर, क्या हाँ, कि यार मुझे आपसे बात करके खुशी मिलती, जी, मुझे जी, डोपामाइन मिलता है, जी, ठीक है? मुझे कोई अच्छी कोई जो है ना ज़हन-साज़ गुफ्तगू करके कुछ मिलता है, तो ये जी, आपकी खुशी है, ये आपका कंसर्न है। ऑल्दो जी। ये कोई कमर्शियल कंसर्न नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ज़िंदगी में कोई भी काम सर बेलौस नहीं होता। उसमें कोई ना कोई इंसान की सेल्फ सेंटर्ड रीज़न डीप डाउन होती है, जो इसी इसी सबकॉन्शियस लेवल पे हमें पता नहीं। जी, इसीलिए तो वो कहते हैं ना कि व्हाट इज इन इट फॉर मी, मेरे लिए इसमें क्या है। जी, लेकिन जी, अगर बिल्कुल। उसके साथ आप बिल्कुल, ये बिल्कुल। जोड़ दें कि व्हाट इज इन इट फॉर यू, तो दोनों तरफ एग्ज़ैक्टली। यानी वो जज्बाती को आपने कितनी खूबसूरत बात कही है कि बाजों का जी, जज्बाती सेटिस्फेक्शन, बल्कि ज्यादातर जज्बाती हाँ जी, सेटिस्फेक्शन की सूरत में हमारे लिए बहुत कुछ होता है किसी के पास। यानी मैंने ये भी एग्ज़ैक्टली। जी, जी, देखा बिल्कुल। कि बाज़-औक़ात लोग लोगों से बात करते हैं और बहुत अच्छा अपने आप को यानी जैसे प्रेज़ेंट कर रहे होते हैं, तो उनको एक अच्छे लिसनर की तलाश होती है। उनकी ज़िंदगी में कोई उन्हें सुन नहीं रहा होता और जो दूसरा उन्हें सुनने लगता है, तो वो सिर्फ़ उसकी लिसनिंग जी, स्किल की बुनियाद पर उसके साथ जुड़े होते हैं। बिल्कुल। सही बात, बिल्कुल सही बात है। और ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ी स्किल है। जी। हर कोई सुनाना चाहता है, सुनना नहीं चाहता। तो सुनना भी सर एक बहुत बड़ी स्किल है। लेकिन एक और बहुत चीज़ बड़ी। भी आप बताइएगा, आपने इतने लोगों जी, के इंटरव्यूज़ किए, आपको लगता है कि जी, लोगों का एक ये जो कामयाब लोग हैं, इन लोगों का एक जी। बहुत बड़ा इनका जो मसला है वो इनके अंदर पैदा हो जाने वाली मैं है। यानी उनके इंटरव्यूज़ को अगर आप निकाल के देखें, हाँ, तो उनके अंदर जी, मैं का इस्तेमाल, आई का इस्तेमाल, सेल्फ सेंटर्ड होना, हाँ, ये चीज़ें बाज़-औक़ात हाँ। काफ़ी ज़्यादा नज़र आती हैं। क्या ऐसा है? जी, आप ठीक कह रहे हैं। आप हर किसी के लिए नहीं कह सकते। मैं ये नहीं कहता कि मुझे अच्छे लोग नहीं मिले। हुँ, हुँ। लेकिन होता है ऐसा। कुछ लोगों के गर्दन में सर सरिया आ जाता है और उन्हें पता भी नहीं होता कि आ गया वो।
ठीक है। हाँ, इस चीज का ना सर एक पॉजिटिव यूज है जो हमें करना चाहिए कि किसी हद तक, एक कैलकुलेटेड हद तक मैं जरूरी है कि अगर आप एक सेलिब्रिटी बन गए हो, अगर आप मैं छोड़ दोगे और अवामी लेवल पे हर बंदे के लिए अवेलेबल भी रहोगे, तो दुनिया आपकी जिंदगी को भी अजीरन करती है। ठीक है, फहद तो खोखर भाई, ये ये भी बताइए बात। कि पाकिस्तान से निकल के जी दुनिया में अगर जी। आपको मौका मिले किसी के साथ पॉडकास्ट करने का, तो ऐसी 3 कौन सी शख्सियात हैं जिनके बारे में आपकी ख्वाहिश होगी कि मैं इनके साथ ज़रूर पॉडकास्ट करूं, और बड़ी वाह वाह तगड़ी किस्म की मैं इनके साथ पॉडकास्ट कर सकता हूं, लोग वो नहीं कर रहे जो मैं कर सकता हूं? फिर एक तो मैं श्योर हर एडोल्फ हिटलर अगर दोबारा जिंदा हो जाए तो उससे मैं ना फिर अच्छा, जरूर मिलना दो चाहूंगा। दो शरायत हैं, एक ठीक तो है। वो यानी दोबारा जिंदा भी हो, और दूसरा हाँ। फिर आप उनका जाके इंटरव्यू करें, या वो आ जाए आपके स्टूडियो में। नहीं, आप फिर क्वेश्चन पूरा करें कि दुनिया में इस वक्त जिंदा लोगों में मुझे बात बतानी है कि किससे मैं बात करूं। ये फिर बताएं। चले, दोनों पहलुओं पर बता दीजिए जी। अच्छा ठीक है सर, इस वक्त तो देखिए मैं इलॉन मस्क से जरूर मिलना चाहूंगा, जरूर जरूर मिलना चाहूंगा, ठीक क्योंकि उस बंदे का सिग्नल टू नॉइज रेशो बहुत जबरदस्त है। ठीक ठीक। है, हम ज्यादातर टाइम वेस्ट कर देते हैं, मगर वो अपने वक्त का ना कोई, मेरे ख्याल में 99.9% जो है ना वो पॉजिटिवली उसका वो यूज करता है। ठीक है। और पाकिस्तान से बाहर मैं जो है ना जो अभी तो अब फिर उनकी डेथ होगी, क्या करूं मैं, ये चलो टाटा से मेरा मिलने का बहुत दिल था, बट अच्छा शायद अब मैं अंबानी साहब से मिलना चाहूँ। ठीक ठीक है। ठीक। ये मैं जरूर जरूर मैं जो है ना करना चाहूंगा। आप आपका और झुकाव यानी एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस की की तरफ, तरफ। जो जी बिजनेस जी जी, ग्रोथ जिनकी एंटरप्रेन्योर। है, उस तरफ आपका जरा जी झुकाव ज्यादा है? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल मेरा झुकाव ज्यादा है, क्योंकि यही वो एक प्लेटफॉर्म है मोहसिन भाई जिसके ऊपर ना हम लोग बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहे। ठीक है। और इंडिया ने इस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस करके हम लोगों से वो सर आगे निकल गया, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप का ये मतलब नहीं कि हम बाकी ये जो गैर साइंसी चीजें हैं इनको हम इग्नोर कर देते हैं। बहुत से एंटरप्रेन्योरल वेंचर इन सब चीजों को लेकर साथ चलते हैं। ठीक है। जी तो एक इंसान, एक मुसलमान जब तक फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होगा ना सर, तब तक वो अच्छी नेकी भी नहीं कर सकता, वो ज्यादा ज़कात नहीं दे सकता, वो ज्यादा लोगों की मदद नहीं कर सकता। तो मेरे ख्याल में इस दौर में सबसे बड़ी जो नेकी है ना मोहसिन भाई, वो पैसे से की जाने वाली नेकी है। जिस बंदे का सुबह किराया उसने देना है, जिसने बच्चे की फीस देनी है, उसे दिलासा शायद वो उसके लिए वो कुछ नहीं कर सकता, जो कोई एक फिलैंथ्रोपिस्ट सर उसके लिए कर सकता है। ये मेरा सर बेहतरीन मानना बात। है। ये ठीक फरमाइए है कि जी जैसे आप बहुत प्रिसाइज और फोकस्ड बात करते हैं, यानी जितना जवाब जी चाहिए आप उतनी बात करते हैं, लेकिन जी कई जी दफ़ा मुझे भी चूंकि जी। ब्रॉडकास्टिंग में काम करने का मौका मिला और हाँ लोगों के साथ काफ़ी बातचीत रही, जी और आप भी जी जी लोगों के जी दिलो दिमाग को, एहसासात और जी ख्यालात को खंगाल रहे होते हैं, तो जी जी आपको लगता है कि बाज़-औक़ात लोग ज़्यादा बोलना चाहते हैं, ज़्यादा लंबी बात करना चाहते हैं, यानी बाज़-औक़ात किसी की जी गुफ्तगू को समेटना मुश्किल हो जाता है। ये भी मुझे लगता है कि एक ब्रेन के जी, अंदर एक बिल्कुल ट्रैप सा डेवलप हो बिल्कुल जाता है, जिसके तहत कोई, किसी ने कोई कामयाबी हासिल की है तो वो ज़्यादा लंबी बात करना जी चाहता है। जी 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 जी। असल में ना मोहसिन भाई, मेरी ये राय है कि जो ऐसे करता है उस बेचारे को थोड़ा सा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है हुँ, कि यार शायद मैंने एनफ बताया नहीं, शायद मैंने एनफ बोला नहीं। ठीक है। और मैं ज्यादा बोलूंगा तो शायद मैं ज्यादा रेलेवेंट वो रहूंगा। हुँ, ठीक है। मेरे ख्याल में हर इंटरव्यू लेना भी एक बहुत बड़ी आर्ट है, इंटरव्यू जी, देना भी बहुत बड़ी आर्ट है, कि इंसान दूसरे को बता दे कि हाँ यार यहाँ पे मैंने बात खत्म कर दी है, अब आप अगला सवाल कर सकते हो। ठीक है। और हमें भी इंटरव्यू लेते वक्त हमेशा 4-5 तीर जो है ना तरकश में हर वक्त तैयार होने चाहिए कि जी, अगर ये बात हुई तो ये करनी है, ये बात हुई तो ये करनी है। ठीक है। क्योंकि हम किसी भी पॉइंट पे ब्लैंक होना सर अफोर्ड नहीं कर सकता। एक पॉडकास्टर हो, चाहे आप कहें कि रिकॉर्डिंग में हमने कितना भी उस चीज को कवर अप कर लिया, लेकिन लाइव जब आप किसी से बात कर रहे हो तब आप अफोर्ड नहीं कर सकते किसी को कहना कि यार मैं ब्लैंक हो गया हूँ, मुझे अगला कभी कोई सवाल आपके नहीं सवाल आता। से पुट ऑफ भी ठीक है। हुआ? मतलब ऑफेंड होना। हाँ, कोई ऐसा, कोई जिसने बहुत बुरा मनाया हो आपके किसी सवाल का? जी जी। मैं वैसे एक प्रोटोकॉल मेरा ये है
कि मैं गुफ्तगू शुरू होने से पहले पूछ लेता हूँ कि नो गो एरियाज कौन से हैं, ठीक है। अच्छा, तो अच्छा। वो उनमें वो आमतौर पे लोग कह देते हैं कि भाई आप जाती सवालात ना करें, ठीक है, क्योंकि वो वैसे भी वो हमारे मुर्शद यूसुफी साहब कहते थे कि जाती सवाल करने का हक बेगम और मरने के बाद मुनकिर और नकीर को ऐसे, उसके अलावा किसी को हक नहीं है फ़ाहद कोकर साहब, जाती सवालात का। कई दफ़ा देखने में आता है कि जी लोग रेटिंग के लिए जी ऐसे सवालात, ऐसी हाँ बातें करना चाहते हैं मेहमान से, जिससे उनकी हाँ शख्सियत के वो हाँ पहलू हाईलाइट हो जाएँ, जिससे उनकी कोई जी कमज़ोरियाँ जी जी सामने आ रही हों। यानी तजस्सुस जी पैदा बिल्कुल करना, उनके बारे में उनको उनकी शख्सियत की कमज़ोरियों को हाईलाइट करना, जिससे कि एक रेटिंग सी मिलती है कि भई ये बेनकाब कर दिया हमने इसको। तो सही है, आप इस बिल्कुल तरह ठीक। के पॉडकास्ट्स या पॉडकास्टर्स के बारे में क्या कहते हैं? देखिए सर, कुरान पाक में कहा था ना, इन्नल इंसान लफी खुस्र, जी। इंसान खसारे में है। बाय डिफॉल्ट हमारी सेटिंग लूजर की है। हुँ, तो जो लूजर्स होते हैं ना सर, वो आइडियाज पे बातें नहीं करते, वो इंसानों पे बातें करते हैं, हुँ, ठीक है। और पाकिस्तानी ज्यादातर जो 35 से कम जो अवाम है, जो 60-70% से ज्यादा है, वो एसेट नहीं या लाइबिलिटियां बैठकर अनाज खा रहे हैं, हुँ, हुँ, ठीक है। तो उन लोगों को सर मजा आता है लोगों के बारे में बात करके। वो जो हुँ। हम पंजाबी में कहते हैं ना कि ज्यादातर लोगों को विचली गल जानने का बड़ा शौक होता है, जी, ठीक है। तो इन चीजों से ना इंसान का एक, यूं समझ लीजिए, एक नेगेटिव डोपामीन इंसान का पैदा होता है जब वो कोई दो लोगों को लड़ते देखता है, जब हुँ, वो कोई स्कैम के बारे में सुनता है, किसी को लुटते हुए देखता है, और किसी की वीडियो लीक होने का सुनता है। तो लोगों के शख्सियत के नेगेटिव पहलू जब उस पर उजागर होते हैं, तब उसको एक तो अपने बुराई का एहसास उसके अंदर ना थोड़ा सा सप्रेस हो जाता है, जी, जी, ठीक है। क्योंकि फितरी तौर पे हम सारे वो लूमड़ की साइकोलॉजी पे जो कहते हैं कि अंगूर खट्टे हैं, हम कौवे की जी, साइकोलॉजी के लोग नहीं, हम सारे के सारे खसारे में बैठे हैं। तो ये अपनी इंफीरियोरिटीज पे पर्दा डालने के लिए सबकॉन्शियस लेवल पे हम लोग पसंद करते हैं शिया सुन्नी लड़े। हम लोग हुँ, पसंद करते हैं लोगों की जातियात पे बातें हों, लोगों के डांसों पे बातें हों, लोगों की नेगेटिविटीज उनके सामने उजागर की जाए, इसलिए हम ये चीज पसंद करते हैं। और इसीलिए पॉडकास्टर भी इसी तरफ चल पड़े फ़हद भाई, आप सर। बहुत अच्छी तैयारी के साथ अपना पॉडकास्ट कंडक्ट करते जी हैं, जो मैंने देखा है कि आप जी अपने हर पॉडकास्ट के अंदर बहुत ज़बरदस्त तैयारी के साथ ये काम कर रहे होते हैं। नए लोग जी जो इस फ़ील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए आप हम्म क्या चंद एक ऐसी टिप्स दे देंगे कि अगर वो किसी का इंटरव्यू या पॉडकास्ट करने वाले हों, तो उनको उसके कंडक्ट के लिए, अच्छे कंडक्ट के लिए किन बातों का जी ख़्याल रखना चाहिए? बिल्कुल ठीक है सर। मोहसिन भाई, मैं मानता हूँ कि हमें ना कोई नेवर एवर रीइन्वेंट करें। हमारे हुँ, पास इतने अच्छे जो थे ना, वो लोग थे जी, जिनको हमने गवा दिया, जिनको हमने वैल्यू ही नहीं किया, जी, ठीक है। मैंने मेरे आदर्श में ज़िया मोइनुद्दीन साहब हैं, उनकी वीडियोस देख देख के सवाल करना सीखा है, बात करना सीखा है, ठीक है। जी, हम तो उनका 1/10 भी बनते, बड़ी बात है। मुनीजा हाशमी साहिबा किस तरह से इंटरव्यू लेती थी, उसको मैंने देखा है। तौसीफ हैदर कैसे करते, पूरतुलैन कैसे करती थी, ठीक है। मैंने इन लोगों को ना सिर्फ सुना है, मैंने इन लोगों को स्टडी करने की कोशिश किया, और आप भी उनमें से एक है सर, जिनसे तलफ़ुज़ और ये चीजें हम सीखते रहते हैं। आपकी कोई भी वीडियो आए, मैं स्किप किए बगैर जो है ना उसको नहीं जाता। तो मेरे ख्याल में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, तो सर्च फॉर दोज हु आर बेस्ट इन द बिजनेस। हम दुनिया में मोहसिन भाई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नकल मार के पास होने आए हैं, तो प्रोफेशनलिज्म में क्यों नहीं कोई वो टॉप लेवल का प्रोफेशनल ढूंढ लेते, और उसके क्लूज को फॉलो करके, उसके नक्शे कदम पे चल के हम लोग कामयाब खुद भी हो जाए। सिंपल है सर। बहुत ही खूबसूरत आपकी सारी गुफ्तगू, एक-एक नुक्ता जी आपने, एक-एक बात ऐसी की कि जिसमें बहुत हिकमत भी है और विज़डम भी, जी और आपने माशाल्लाह एक यंग एज बिल्कुल। में इतना नॉलेज ग्रैब कर लिया है और डेप्थ तक चीज़ों को समझना जी शुरू हो गए कि मुझे लगता है कि आप आगे चल के इस मीडियम के अंदर अपनी आवाज़, अपनी बात के ज़रिए लोगों की, सोसाइटी की बहुत अच्छी ना सिर्फ खिदमत करते रहेंगे, बल्कि नए ट्रेंड्स सेट करने वाले लोगों में मैं आपको काफ़ी मुमताज़ पोजीशन पे देखता हूँ। बहुत तो शुक्रिया। खुश रहिए बहुत और शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया बहुत, आपके कीमती वक़्त के लिए। हाँ, थैंक यू सर। थैंक बड़ी यू। राहत। थैंक अल्लाह हाफ़िज़। यू।